नमस्कार। चतुर्दिशा टाइम्स में आपका स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं खंडेवला गांव, जहां पर ब्लॉक समिति वार्ड नंबर 14 के जारी चुनाव प्रचार के दौरान आज हमारे बीच में हमारे साथ मौजूद हैं प्रवीण कुमार जी। आइए बात करते हैं कि उनके इस चुनावी मौसम में, इस चुनावी दौर में जनता से या मतदाता से क्या क्या एजेंडा है उनका और क्या वादे नमस्कार हैं। जी। पहले तो मैं आपसे आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ, सभी दर्शकों को व मेरे ग्रामवासियों को। आप जो है चुनाव में किस उद्देश्य को लेकर के चुनाव मैदान में आए हैं। मेरा चुनाव के अंदर आने का सिर्फ एक ही मकसद रहा है कि गांव के अंदर जो भी छोटी छोटी समस्याएं हैं, मैं उनको अगर जो अपने सरपंच साहब हैं उनके सामने लेके जाता हूँ तो बोल देते हैं कि ये काम ब्लॉक समिति के अध्यक्ष के आता है। और जो ब्लॉक समिति का जो अध्यक्ष है उससे बातचीत करता हूँ तो वो बोलते हैं कि ये काम सरपंच के अधीन है। तो मेरे को कुल मिला के उस चीज़ का पता नहीं लगा कि ये काम करना कौन जानता है या किसके अधीन आता है। तो मेरा विचार ये है कि मैं इस क्षेत्र में जाके उसके बारे में बारीकी से लेऊँ कि ये गांव की समस्या का समाधान कहीं होता है या नहीं होता बाकी है। लोग भी चुनाव में होंगे, हम्म। तो आपको क्यों लगता है कि आप चुनाव जीतने वाले हैं या आपको लोग चुनेंगे। देखो जी, अपने अपने जो समाज के अंदर कार्य करने की शैली होती है वो हर किसी की अलग अलग और भिन्न होती है। तो मैं जिस क्षेत्र में काम कर रहा हूँ पिछले 15 साल से धरातल से जुड़ा हुआ हूँ, गांव से ही। मैंने बाहर का कोई ऐसा वैसा काम नहीं किया कि जिससे मैं गांव के क्षेत्रवासियों से ना जुड़ पाऊँ। तो मेरे को थोड़ा उम्मीद हुआ कि भाई गांव के जो हैं गणमान्य व्यक्ति हैं या बच्चे हैं या युवा वर्ग है, उन सब की सपोर्ट है कि आप ये काम करो हम आपके आपने साथ हैं। प्रेरणा कहाँ से ली कि राजनीति क्षेत्र में सेवा करनी चाहिए। राजनीति क्षेत्र में मेरा कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन जो हमारे गांव के स्वर्गीय चाचा तुलसीराम जी हैं, उनके टाइम में मैं पहली बार चुनाव के टाइम में उनके साथ थोड़ा घूमा था। तो उनकी जो कार्य करने की शैली थी या जो उनके विचार थे, मैं उनसे बहुत ज़्यादा प्रेरित हुआ अगर हम था। समस्याओं की बात करें तो आपके गांव में किस किस प्रकार की समस्याएं हैं फिलहाल जिसको सभी लोग फेस कर रहे हैं। देखो इस समस्याओं का तो अगर वैसे हम 1 से लेकर 100 तक लें तो समस्याओं का तो निवारण ही नहीं हो सकता, इतनी भारी समस्याएं हैं। लेकिन फिर भी मेन मेन समस्याएं हैं जो कि सड़क से और गांव स्कूल, गांव मतलब खंडेवला से और स्कूल तक जो बच्चे जाते हैं, सबसे बड़ी परिस्थिति और जो दुर्घटना वाली वो ये जगह है कि पीडब्ल्यूडी की जो 7 की पगडंडी है वो बिल्कुल ख़त्म है। उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ये जो डस्ट वगैरह है या फिर काबली के जो भी पेड़ वगैरह हैं, ये इस प्रकार उगे हुए हैं कि बच्चा मजबूरन सड़क पे ही चलने को तैयार है, उसको बचने के लिए कहीं भी रास्ता नहीं है। दूसरा ये है जो पीडब्ल्यूडी के गांव के अंदर नाले बने हुए हैं, उनका एक का भी ऐसा नहीं है कि कवर हो, उसमें पूरे के अंदर ओपन है और गंदे पानी से मच्छरों का इतना भारा प्रकोप है कि गांव में बहुत ज़्यादा दिक्कत है। दूसरा ये है जी कि सरकार के जो भी नियम थे, जो कानून थे, उनके बेस पे तकरीबन जो मीटर बाहर लग चुके हैं। तो आज महंगाई में जब मीटर बाहर है, 1 पैसे की कोई चोरी नहीं कर सकता, बाहर का कोई इतना बड़ा इनकम नहीं है, पैसे की वैसे ही मारा मारी है। तो लोग बाग अपने अंदर के बल्ब नहीं चाह पाता करके तो गली में चाना कैसे करेगा। तो उसके लिए मैं चाहता हूँ कि अगर सरकार से कोई ग्रांट हो या कैसे भी हो, सोलर लाइट की व्यवस्था हो। तीसरा ये है जी कि गांव के अंदर पानी की बहुत भारी समस्या है। गांव के अंदर जो सप्लाई का पानी आता है वो गंदी नालियों के माध्यम से आता है, जो टूटी हुई पुरानी लाइनें हैं उनको पीने के लिए मजबूरन लोगों को पीना पड़ रहा है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आने वाले टाइम में ओपन पानी की लाइन की व्यवस्था हो और शुद्ध जल मिल सके ताकि हमारे गांव में स्वस्थ रहे। यदि आपको जनता के द्वारा चुन लिया जाता है तो सबसे पहला काम क्या होगा आपका। सबसे पहला कार्य मेरा ये रहेगा जी कि मैं अपने गांव के जो मौजूद आदमी होंगे, जो समाज में जिनकी बातें मानी जाती हैं, जो अच्छा निर्णय लेने में सक्षम है, उनके विचार विमर्श करेंगे उनसे। और जिस चीज़ की पहल करने की आवश्यकता होगी, या तो स्कूल का रास्ता है या खेतों का रास्ता है या पानी की है, जो मेन जिस समय में पहले करने की होगी उस चीज़ को पहला करने की कोशिश करेंगे।
हाल ही में दीपावली का त्यौहार है, भैया दूज है और धनतेरस भी है। हाँ जी। तो क्या संदेश देना चाहेंगे क्षेत्रवासियों को? मैं क्षेत्रवासियों को यही संदेश देना चाहता हूँ कि इस त्यौहार को बड़े हर्ष उल्लास से, प्रेम और सद्भावना से करें, ना कि पटाखे वटाखे ये वो किसी के ऊपर या किसी के छप्पर में या किसी को वैसे दुखी करके ना करें। अपने आप एक अच्छा भाईचारे के उद्देश्य से इस काम करें। और हाथ जोड़ के विनती है कि सबसे पहले भाईचारा रखें, त्यौहार बाद में, भाईचारा जो पहले। आपके मतदाता हैं वो आपको वोट क्यों दें? जो वोटिंग का अधिकार रखते हैं उनसे मैं हाथ जोड़ के एक ही विनती करना चाहता हूँ कि मेरे पिछले जो मैंने काम किया है गांव के अंदर, ट्रांसपोर्ट लाइन का मेरा काम है, मैंने उसके अंदर किसी को भी छोटा बड़ा समझ के काम नहीं किया। मैं उनको यही आश्वासन दिलाना चाहता हूँ, जिस प्रकार मैंने पीछे सबको समान भावना से काम किया है, आगे भी उन सबकी समान भावना से कार्य करूँगा। और हाथ जोड़ के अपील करूँगा कि मुझे एक बार उस चीज़ का मौका दें, ताकि आने वाले समय में मैं उनका विश्वास जीत करके आगे कुछ करने की। हाथ जोड़ के सभी चैनल को देखने वाले भाइयों से निवेदन करना चाहता हूँ, जो चतुर्दशी दिशा टाइम्स है उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।